गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अध्याय है रासायनिक बलगतिकी। यदि किसी रासायनिक क्रिया के संपन्न होने की परिस्थितियों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कोयले को जलाएं, पेट्रोल को जलाएं और एलपीजी गैस को जलाएं, इन तीनों के दहन के लिए ताप की परिस्थिति अलग अलग होती है, अर्थात अलग अलग क्रियाएं अलग अलग ताप, दाब और सांद्रण की परिस्थिति में संपन्न होती है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक क्रिया के संपन्न होने की ताप, दाब तथा सांद्रण की परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। फिर है टॉपिक अभिक्रिया का वेग। जब भी रासायनिक क्रिया होती है, जैसे कि अभिकारक ए है और यह अभिक्रिया करके एक उत्पाद बी का निर्माण कर रहा है। किसी समय टी पर ए का सांद्रण ए है और बी का सांद्रण बी है। जैसे जैसे समय पास करता है, बीतता है, ए का सांद्रण लगातार कम होता जाता है और जो बी का सांद्रण है वह लगातार बढ़ रहा है। किसी एकांक समय में किसी एक अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एकांक समय में किसी एक अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। उदाहरण के लिए कि अभिकारक ए है, वह अभिक्रिया करके उत्पाद बी का निर्माण कर रहा है। अभिक्रिया ए का किसी समय टी पर जो सांद्रण है ए है और बी का सांद्रण बी है। जब समय बीत रहा है, टी प्लस डेल्टा टी समय बीत रहा है, ए के सांद्रण में डेल्टा ए की कमी हो रही है और बी के सांद्रण में डेल्टा बी की वृद्धि हो रही है। तो यदि हम अभिक्रिया का वेग देखें, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सापेक्ष देखा जाए तो अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन, तो अभिकारक सांद्रण परिवर्तन कैसे निकालेंगे? अंतिम सांद्रण माइनस प्रारंभिक सांद्रण। तो अंतिम सांद्रण कितना है? ए माइनस डेल्टा ए और प्रारंभिक सांद्रण कितना है? ए। ये हो गया सांद्रण में परिवर्तन। फिर समय में परिवर्तन, अंतिम समय कितना है? टी प्लस डेल्टा टी और प्रारंभिक समय कितना है? टी। ये प्रारंभिक है और ये क्या है? अंतिम। तो प्रारंभिक अंतिम में से अंतिम समय टी प्लस डेल्टा टी और प्रारंभिक समय कितना है? टी। अब ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी प्रदर्शित कर रहा है अभिक्रिया का वेग। और ये माइनस साइन का अर्थ क्या है? अभिक्रिया का वेग कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ये माइनस साइन प्रदर्शित कर रहा है कि अभिकारक के सांद्रण में अभिक्रिया के दौरान लगातार कमी होगी। नेगेटिव साइन यह प्रदर्शित कर रहा है कि अभिकारक के सांद्रण में लगातार कमी होगी। अब यही चीज हम लोग यदि अभिक्रिया का वेग उत्पाद के सापेक्ष देखा जाए तो उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन कितना होगा? अंतिम उत्पाद का सांद्रण कितना है? बी प्लस डेल्टा बी
और प्रारंभिक उत्पाद का सांद्रण कितना है, B माइनस B। समय में परिवर्तन अंतिम समय T प्लस डेल्टा T माइनस T। B से B का सांद्रण कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, अर्थात अभिकारक के सांद्रण में उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। अब पॉजिटिव साइन ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो उत्पाद की मात्रा है वह समय के सापेक्ष लगातार इंक्रीज कर रही है। तो अभिक्रिया का वेग यह बताता है किसी भी एकांक समय में, चाहे वो सेकेंड ले लिया जाए या मिनट ले लिया जाए या आवर ले लिया जाए, घंटा ले लिया जाए, एकांक समय में किसी भी एक अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया के वेग के आधार पर देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है तीव्र अभिक्रिया, दूसरा होता है मंद अभिक्रिया और तीसरा जो न तो तीव्र और न तो बहुत ही मंद होते हैं। तो अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक हो गया तीव्र अभिक्रिया, दूसरा है मंद अभिक्रिया और तीसरा जो न तो बहुत तीव्र होती न तो बहुत ही मंद होती हैं। तीव्र अभिक्रियाएं क्या हैं? वे रासायनिक क्रियाएं जो एक सेकेंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, उसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक क्रिया जो एक सेकेंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लोग ले लें बेरियम क्लोराइड BaCl2 और जली विलयन में ले लें और सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये जली विलयन में इनके आयंस पहले से ही उपस्थित होते हैं और जैसे इन दोनों को मिलाते हैं इनके आयंस आपस में विनिमय हो जाते हैं, बदल जाते हैं। बेरियम का आयन सल्फेट से मिल जाएगा, बनेगा ये BaSO4। ये सफेद रंग का अवक्षेप होता है प्लस NaCl। ये अभिक्रियाएं 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकंड में ही पूर्ण हो जाती हैं। ये बहुत ही कम समय लेती हैं पूर्ण होने के लिए। ये 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकंड के अंदर पूर्ण हो जाती हैं। ये अभिक्रियाएं इतनी तीव्र इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें बॉन्ड का ब्रेकिंग और या बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे पहले से ही आयंस होते हैं और विपरीत आवेशित आयंस जुड़कर उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। इसलिए यह अभिक्रियाएं बहुत ही तीव्र होती हैं क्योंकि ये यहाँ पे केवल आयंस का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है। दूसरी ये मंद अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो कि कुछ महीनों में या कुछ सप्ताह में पूर्ण होती हैं, उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना 2-3 मिनट या 4 मिनट या 1 घंटे में नहीं होता है, वो सप्ताह में 4-6 दिन में या महीनों में धीरे धीरे होती है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? मंद अभिक्रियाएं होती हैं। इन दोनों ही अभिक्रियाओं का अध्ययन हम लोग रासायनिक बल गतिकी में नहीं करते हैं क्योंकि एक तो इतना तीव्र होता है, जैसे मिला उत्पाद बन गया तो उसमें हम अध्ययन क्या करेंगे, और दूसरा इतना स्लो होता है कि हम उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे कि महीना भर हम उसको ऑब्जर्व क्या करेंगे, कब वो बनेगा उत्पाद समझ में ही नहीं आता है। तो रासायनिक बल गतिकी में हम लोग तीव्र और मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन नहीं करते हैं। तो तीसरा श्रेणी बचा जो न तो बहुत ही तीव्र होती हैं न ही बहुत ही मंद होती हैं। वे रासायनिक क्रियाएं जो कुछ घंटों में 4, 6, 10 घंटों के अंदर पूर्ण हो जाती हैं, वे अभिक्रियाएं इस श्रेणी में आती हैं जो कि न तो बहुत तीव्र होती हैं न ही बहुत मंद होती हैं। रासायनिक बल गतिकी जो ये चैप्टर है, इसमें हम इसी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो न तो बहुत तीव्र होती हैं और न ही बहुत मंद होती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम लोग ले लें हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब अपघटन होता है उष्मा के प्रभाव के कारण, तो ये बनाता है जल और ऑक्सीजन में टूट जाता है।
तो ये अभिक्रियाएं न तो बहुत तीव्र होती हैं न ही बहुत मंद होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन हम लोग रासायनिक बलगति में करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ऐसी अभिक्रियाओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये अभिक्रियाएं कुछ घंटों में ही पूर्ण हो जाती हैं। तब 1-2 घंटे में 3 घंटे में इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में क्या परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन में कितना समय लग रहा है। तो सांद्रण में परिवर्तन और समय में परिवर्तन से भाग दे देंगे तो हम अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ऐसी ही अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो न तो बहुत तीव्र होती हैं न ही बहुत मंद होती हैं। धन्यवाद।